चाहे दरगाह हो, मंदिर हो, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और सबको तोड़ना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमानों के ही स्थान को तोड़ा जाए, सबकी जांच की जाए और सबको तोड़ा जाए। हर जगह न्यूज़ पे सब जगह देखने को ही मिलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें तोड़ी जा रही है। मंदिर का कागज मांग लो, नहीं देते तो मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम कैलाश शर्मा है जी। बिल्कुल मैं बुलडोजर के पीछे बैठ जाऊंगा। यूँ कहते हैं ना मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा, तो ये देख लेना 2017 से और 5 साल का रिकॉर्ड ले लेना 2022 तक। 2022 तक उसमें नाम निकाल लेना हिंदू मुसलमानों के कितने एनकाउंटर हुए, कौन गलत है, कुछ सबसे ज्यादा हिंदू एनकाउंटर हुए हैं। सब जगह जगह पुलिस खड़ी रहती है। यूपी के अंदर तुम चले जाओ, पहले बहुत चोरी होती थी, छोटे छोटे देहात गाँव पड़ते बहुत चोरी होती थी जगह जगह। अब वो चीज़ भी खत्म हो गई। तुम किसी भी नक्के पे चलो, रात में 12 बजे चले जाओ, एक गाड़ी तुम्हें छोटे छोटे नक्के पे भी खड़ी हुई मिलेगी। कहना चाहेंगे भाई साहब जो है मजार थोड़ा बहुत गलत थोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम गाजियाबाद के लोनी स्थित ट्रोनिका सिटी के गेट नंबर 1 के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे जो अवशेष आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ईंटें टूटी हुई है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं दीवारें टूटी हुई है। ये यहाँ पे कल पुलिस कार्रवाई में जो मदरसा दरगाह को तोड़ा गया, हजरत शहीद चिश्ती बाबा, और ये हैं यहाँ पहले जो खादिम थे मरहूम खादिम मतीन अंसारी, वफात दिनांक 28 अगस्त 2020, ट्रोनिका सिटी गेट नंबर 1 पाबी लोनी गाजियाबाद। तो यहाँ पे पुलिस द्वारा इन्हें पहले नोटिस दिया जाता है, लगभग 1.5 महीने पहले। कहा जाता है ये ग्रीन बेल्ट में है। सामने देख सकते हैं ये रोड यहाँ से गुजर रही, काफ़ी 6 लेन की सड़क है और यहाँ इसके बिल्कुल ग्रीन बेल्ट में सड़क से सटे हुए ये यहाँ पे मजार बना हुआ था, जिसे प्रशासन द्वारा नोटिस दिया जाता है 45 दिन पहले कि आप यहाँ अपना कागज़ प्रस्तुत करें, दरगाह को यहाँ से हटा ले, शिफ्ट कर ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 45 दिन के बाद अभी हमने खादिम से बात करा था, उन्होंने कहा था हमने अपने कागजात प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की कागजात नहीं थी, फिर भी हमने जवाब दिया, जिससे प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ और कल कार्रवाई में यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है। बुलडोजर एक्शन किया जाता है और यहाँ पे तोड़ दिया जाता है इस दरगाह को, और खादिम ने अपनी पक्ष भी रखी, जो आप लगातार देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन बेल्ट के बाद नाले बने हुए हैं, ये नाले बने हुए हैं और ये नाले यहाँ से घुमाया भी है, लगभग 2.5-3 फीट घुमाया गया है, क्योंकि ये दरगाह था यहाँ पे और मज़ार था यहाँ पे, जिसे बगल से नाले निकाला गया घूम के और फिर यहाँ से सीधे नाला जाता है। यहाँ से 2.5-3 फीट नाले को आगे शिफ्ट किया गया था। फिलहाल यहाँ पे जगह समतल हो चुका है, यहाँ जगह को खाली किया जा चुका है। फिर भी यहाँ पे दीप जलाए गए थे, चिराग रोशन करना कहते, झंडा लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये जगह खाली है। हमने खादिम से बात करी थी, यहाँ पे कुछ लोगों से चलकर भी बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, देश के तमाम हिस्से में या फिर दिल्ली में, उसी क्रम में एक ये भी डिमोलिशन था, जिसे कल गाजियाबाद पुलिस द्वारा दल बल के साथ काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात थे, उसके बाद इसे यहाँ से खाली करा दिया जाता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेन रोड के बाद ये दरगाह था और पीछे जो सर्विस लेन निकलता है यहाँ पे खेत थी। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इकरार किंग। जी इकरार भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हुई है? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो यूपी के अंदर जो भी है अवैध, चाहे दरगाह हो, मंदिर हो, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और सबको तोड़ना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमानों के ही स्थान को तोड़ा जाए, सबकी जांच की जाए और सबको तोड़ा जाए। तो बाबा जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, एक तरफ तो कार्रवाई नहीं कर रहे। खैर वैसे हर जगह न्यूज़ पे सब जगह देखने को ही मिलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें तोड़ी जा रही है। हाँ, तो मतलब ये तो ग्रीन बेल्ट में इससे कंस्ट्रक्शन होना सही है? नहीं, अगर इसके कागज नहीं थे तो मैं तो बोलना चाहता हूँ कैमरा कि सही है। मैं तो हकीम साहब की बात करूँगा, इसके कागज नहीं थे तो सही हुआ। 45 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन जो यहाँ के खादिम है वो कागजात नहीं पेश कर पाए। उनके पास होगा नहीं, कहाँ से करते? नहीं है, उन्होंने बोला नहीं है हमारे पास कागज। देखो मैं तो हकीम साहब की बात करूँगा, हिंदू मुस्लिम सब एक है, हम मेरा बहुत अच्छा भाईचारा हिंदू मुस्लिम में सब में। मैं तो हकीम साहब की बात कहना चाहता हूँ, जिस भी चीज़ का कागज नहीं है उसको तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिमोलिशन सही मानते हैं आप? जब कागज नहीं हो सही है। ये कह रहे एक तरफा कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? मंदिर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए एक तरह से, जो भी हो, जो अवैध है, अब अवैध जो भी है सब पे कार्रवाई होनी मंदिर का कागज मांग लो, नहीं देते तो मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम कैलाश शर्मा है जी। बिल्कुल मैं बुलडोजर के पीछे बैठ जाऊंगा। तोड़ देंगे? तोड़ दो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। आप ये से मजार तोड़ने के लिए चले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने कई आदमी है ना, अगर यहाँ पे ये है अब वो इसके कागज होते तो कोई मुसलमान तोड़ देना, क्यों देता इसको? क्यों तोड़ने देता? सही बात है। अब इसका कागज नहीं है तो टूटा, इसमें क्या कर सकता है मुसलमान भी? किससे लड़े, कहाँ पे जाए, कौन से कोर्ट में जाकर लड़ेगा? बताओ, ये कागज नहीं है इस चीज़ के, दरगाह के, कहाँ जाएगा मुसलमान? जी अवैध हो गया ना, फुल प्रूफ हो गया अवैध है। 1.5 महीने का टाइम दिया था उन्हें, कि नोटिस दिया था 1.5 महीने पहले
कि लाओ, उनके पास कागज नहीं मिला, वो कह रहा आयरन हॉस्पिटल वाला। अब देखो आयरन हॉस्पिटल वाले कहीं हॉस्पिटल ना अवैध हो। अच्छा, हाँ हो सकता है, आजकल सिस्टम ऐसे ही चल रहे हैं। बहुत चीज़ें अवैध बनी हुई है, बहुत चीज़ें हैं, पर सबको एक निगाह से देखना चाहिए। उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको Partiality नहीं। एक धड़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबके लिए कानून एक हो, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए भी, सिख तो के लिए बाबा भी। जी के राज में अगर अतीक अहमद और विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो असद का भी होता है, बिल्कुल। तो यहाँ तो बराबरी का कांटा देखो। चल रहा है ना। क्या नाम था? अतीक अहमद। अतीक अहमद, बाहुबली बदमाश बताए जाते हैं वहाँ के, इलाहाबाद के। हाँ। भाई बदमाश थे, गरीबों को सता, देखो जो न्यूज पाता वो है। विकास दुबे को भी हाँ, विकास दुबे को मार दे। मारने दिया, एनकाउंटर हो गया उनका। हाँ हाँ, वो जो भी है। एक्सीडेंट हो गई गाड़ी। देखो, अगर गरीबों को सता रहा है उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाई वो बदमाश को तो सही करा, उसको मार देना ही सही है। जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा कई हूँ, लोग आरोप लगाते हैं कि योगी राज में जो मुसलमान है खास करके उनके साथ पक्षपात किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, एक तरफा कार्रवाई होती है। आप क्या कहेंगे इस पर? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, न्यूज वाले दिखाते नहीं है ना। अच्छा, कुछ मुसलमानों को पता नहीं कितना मारा जाता है, पॉपुलेशन होती रेलों में, ट्रेनों में। अभी एक मौलाना वहाँ पे मार दी रेलवे में, वहाँ से कहाँ से आते इतना मेरे को मालूम नहीं है, मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। जब तक वो न्यूज में नहीं आया था आपको पता कैसे चला? नहीं, वो सोशल मीडिया पे, मतलब इंस्टाग्राम सोशल पे, मीडिया फेसबुक पे आया आ ना। जाता है। किसी ने डाला ना। न्यूज वाले उसको नहीं दिखाते हैं। किसी ने डाला ना। हाँ, वो भी न्यूज चैनल वाले ही डालते हैं उसी। नहीं नहीं, अब इंस्टाग्राम वाले भी डाल देते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। तो ये पक्षपात हो रहे हैं क्या? चलो मैं पक्षपात बताता हूँ एनकाउंटर के बारे में। यूँ कहते हैं ना मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा, तो ये देख लेना 2017 से और 5 साल का रिकॉर्ड ले लेना 2022 तक। हाँ। 2022 तक उसमें नाम निकाल लेना हिंदू मुसलमानों के कितने एनकाउंटर हुए, कौन गलत है। कुछ सबसे ज़्यादा हिंदू एनकाउंटर हुए हैं 17 से 22 में, रिकॉर्ड निकाल लेना। मतलब मुस्लिम के एनकाउंटर पे हल्ला हो जाता है लेकिन हिंदू में शांत रहते, सब तो कहते हैं हिंदू ज्यादा हो रहे। मैं तो देखो जी, मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर आ जाता है तो देख लेता हूँ। अगर मैं तो फिर वही बात बोलूँगा, हिंदू गलत है उसका इनकाउंटर हो रहा है बहुत सही है, मुसलमान गलत है उसका इनकाउंटर हो रहा है वो भी सही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबा जी के राज में सब- नाबालिग बच्चों का रेप हो जाता है, तो सरकार उसमें ये थोड़ा देखे कि हिंदू मुसलमान, उसका तो इनकाउंटर होना चाहिए, उसको ठोकना चाहिए पुलिस वालों को। उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब नाबालिग बच्चों का वहाँ मेरठ में रेप हो गया, अभी न्यूज बहुत चर्च थी वहाँ पे। 8 साल की बच्ची का। हाँ, पर उनका इनकाउंटर हुआ नहीं हुआ, मुझे भी ये भी नहीं पता है। अच्छा, जो असद का एनकाउंटर हुआ है अभी रिसेंटली खोड़ा में, जो सूर्या को मार दिया था, खोड़ा में। हाँ, उस पे क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में जानता नहीं, मैंने देखी नहीं न्यूज, ये न्यूज ही नहीं देखी नहीं देखी। ना, सूर्या के बारे में पता ना असद के बारे नहीं, में पता। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते, हम इन्फ्लुएंसर है, तो हमारे सामने थोड़ा बहुत आया था, वो देखता, हम ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं। हिंदू मुस्लिम में क्या करना है, इन भाई का काट लो, हमारा काट लो, या तो भाई अपना काट लो, खून एक ही निकलेगा। अच्छा, तो एक चीज और ये बताइए। मिट्टी यहीं रह जाएगी, सबको ऊपर ही जाना है। बिल्कुल, वो तो अब आज अब यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं 500 साल पहले भी कोई न कोई यहाँ पे खड़ा ही होगा। हिंदू मुस्लिम में भाई छोटे छोटे बच्चे वीरान, काम धंधे से परेशान, रोजी खराब हो गई, काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए लोगों के। तो एक चीज बताइए, योगी जी के राज में अभी चुनाव भी आने वाला है 2027 में, 2 बार सीएम रहे हैं, निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है? देखो नहीं, जो बात है बताइए। जो भी योगी देखिए, आप अपनी राय रखने के लिए योगी जी कर रहे हैं, देखो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, अगर सबको एक साथ लेके चले तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे 27 में भी आ जाओ, पर सबको एक निगाहों से देखे, हिंदू को भी मुसलमान को भी, सबको एक निगाहों से देखे। कहीं गलत लग रहा है, कहीं गलत तो लग देखो, रहा गलत तो जब लगेगा जब मैं, देखो ना इन चीज़ों में मैं ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में पढ़ता हूँ ना देखता हूँ, भाई फ़ोन चला दे न्यूज़ वगैरह देख ली नहीं, थोड़ा बहुत सामने आ जाता वो देख लेता हूँ मैं, इतना नहीं पता है भाई किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ। इसमें योगी जी आ रहे हैं फिर से क्या? आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें मुसलमान ना पेड़ डरता था ना हम डरता है, आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फुल सपोर्ट में है, कोई भी आ जाए हमारी तरफ से। तो हम जब भी अपने मजदूरी कर रहे खा रहे, 27 में मजदूरी करके खाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये खाने को देन थोड़ा ही हमें। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 27 में बीजेपी आ गई तो चुनाव भी खत्म हो जाएगा। वो देखो, वो तो सरकार का मैटर है, इसमें मैं क्या बोल सकता आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बयान पे? देखो जी, मैं अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, ये होना भी चाहिए। चुनाव खत्म। देखो अल्लाह पे भी मुझे उतना ही भरोसा है जितना भगवान पे भरोसा है। भाई अल्लाह भगवान एक है, अल्लाह भगवान एक है, एक है। ये जो यहाँ की किताब ये- में जो गलत कर दी है ना, हाँ, हम इंसानों ने बनाए हैं, कर दी है ना, उसमें हम लिख दिया गलत है, जो गलत लिख दिया गया है, बस वो चीज़ गलत है, वरना इंसान ये भी है, मैं भी हूँ, ये भी। देखो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस बात की गारंटी से, ये बात गारंटी से बोलता हूँ, मैं मरने के बाद इंसान एक ही है, वो भगवान एक ही है, चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान, जो हिंदू को बोल है एक ही, किस नाम से पुकार लो, अल्लाह भगवान ईश्वर कुछ भी बोल लो, है एक ही। ये हम इंसानों ने बनाए है कि ईश्वर अल्लाह भगवान अलग अलग है, एक ही है। ये यहाँ
धरती पागल अलग अलग होते हैं जो कहते हैं हमारे मजहब नहीं मानते, उनके ऊपर गोलियां चला देते कसाब जैसे लोग। नहीं, कौन बोल रहा है ना, ऐसे आतंकवादी तो होते हैं ना। आतंकवादी कोई भी हो, और वो भी इस्लाम के नाम पे करता है, आपको पता है। चाहे गलत हो सही हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस्लाम के नाम पे मासूमों को सता रहा है, हाँ। गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, उनका इनकाउंटर करो भाई। सरकार से अपील करना चाहता हूँ मैं तो। हमारा हिंदुस्तान सेफ होना चाहिए, और आज की डेट में हिंदुस्तान बहुत सेफ होता जा रहा है। चलिए यहाँ पे जगह जगह पुलिस खड़ी रहती है। यूपी के अंदर तुम चले जाओ, पहले बहुत चोरी होती थी, छोटे छोटे देहात गाँव पड़ते, बहुत चोरी होती थी जगह जगह। अब वो चीज़ भी खत्म हो गई। तुम किसी भी नक्के पे चलो, रात में 12 बजे चले जाओ, एक गाड़ी तुम्हें छोटे छोटे नक्के पे भी खड़ी हुई मिलेगी, योगी बाबा की। बाबा जी ने करवाया ना, तो बाबा जी ने अच्छा भी काम किया है, नहीं बोले बुरा काम किया, अच्छा भी किया है। एक बुरा काम भी बता दो बाबा जी। बुरा काम बताओ। मैं बुरा काम क्या बताऊं? बता दो। देखो अच्छे भी करे तो कुछ बुरे भी आप बता रहे हैं, बुरा काम बता दो। अब देखो हमारे यूपी के अंदर सड़कें इतनी बेकार थे। अभी ये लोनी सहारनपुर वाला रोड था ना, खराब काम की बात कर बहुत रहे हो। खराब रोड। मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, ये रोड बहुत ही खराब था। जब से बीजेपी की सरकारी रोड तो बन गया जेएन में, अब मज़ा आता है। पहले शामली है, शामली जाने में 3 घंटे लगते थे कार से, अब मैं 1 घंटे में पहुँच जाता हूँ शामली, लोनी से शामली। योगी जी सही काम कर रहे हैं जी। योगी जी काम तो सही कर रहे हैं, हमारे यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा लोनी का। ये तो कह रहे, आप कह रहे हो लोनी का विकास हो रहा है, भाई का लोनी का नहीं, लोनी में तो बहुत धूल है। अभी बाइक पे निकलो सब धूल में हो जाते हैं। लोनी ऑल इंडिया में सब में ऊपर आ रहा प्रदूषण में, ना पानी का निकाल है। बताओ हल्की सी बारिश होते है तक का पानी आ जाए घुटनों तक का, जो गरीब गुरबक रहा है परेशान हो जावे। तो 2027 से फिर से योगी जाएंगे? जी बिल्कुल आ सकते हैं, 17 से 27 से मन की इच्छा बताओ ना। आ सकते हैं जी, पूरे चांस है उनका आने के। हाँ कंफर्म आएंगे जी वे। अच्छा फिलहाल इस पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मजार को तोड़ा गया है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर जी देखो इधर गलत है, नहीं टूटना था, नहीं तोड़ना था, क्योंकि अब से तो है नहीं, बहुत पहले से है। या तो इसमें शुरू से ऑप्शन उठना चाहिए था, अब तो फिलहाल तो गलत करा रहा तोड़ के। तो ये ग्रीन बेल्ट में ऐसे कंस्ट्रक्शन रहना चाहिए? नहीं देखो जी, हर चीज कानून होता है। ये हालांकि ये गलत था जैसे इन्होंने खोल कर रखा था, पर ये ना पहले देखना था ना। अब एकदम शायद नोटिस भेजा कि कागज दिखाओ या जो भी डॉक्यूमेंट है प्रस्तुत करो, इन्होंने नहीं करा तो फिर डिमोलिश कर दिया। याद है, ये तो है पार्क की जगह, इसका कागज तो किसी के पास है नहीं। भैया ग्रीन बेल्ट की जगह है, ग्रीन बेल्ट की जगह है। ये जितने भी सिटी वाले यहाँ पर सबका घरों का आगे पार्क दिया जाता है, ये उनमें से जगह होती। तो ये बहुत पहले से बना हुआ था। जी क्या नाम है आपका? सलमान। जी सलमान बताओ क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जो ये मजार थोड़ा बहुत गलत तोड़ा है। अच्छा हम तो ये कह सकते हैं, ऐसे किसी को उसको तोड़ना सही नहीं है ना। देखो आदमी आता है बूझता है, ये नहीं हम भी बूझते हैं और हिंदू भाई साहब भी बूझता है, बहुत लोग बूझते हैं, ऐसा गलत है। अब जो टूट गया तो अब क्या कर सके, अब सिर्फ ये एक झंडा गाड़ रखा है इसके पास में, क्या कर सकते हैं अब बताओ। नहीं तो यहाँ की कागज नहीं था ना, तो ऐसे सरकारी जमीन पे एक तरह से कब्जा गलत है ना। हाँ यूँ तो बात तुम्हारी ठीक है। देखो जो मजार था ये सभी शहीद कर दिया। नोटिस आए हुए है तो ये गलत है, इसके कागज नहीं निकल पाए। अगर कागज होता ये टूटता ही नहीं। देखो कागज नहीं तो इलीगल जगह पर है, तो आज ना तो कल टूटता जरूर। हमारी पैदाइश भी थी जब सही है यू। अच्छा कितने साल का आप? मैं 19 साल का हूँ जी। तो आप यहाँ पे आते थे रेगुलर? आता जाता हूँ बचपन से ही। अच्छा बचपन से ही खेलने भी आते थे? खेलने भी आते हैं और अब भी खेलते हुए जा तो रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या होता था? यहाँ क्या क्या होता था, आदमी आते हैं, लेडीज आते हैं, मतलब बाबा पीरों को पूछते हैं, लोगों को पूछते थे जी। तो इन बाबा की खासियत क्या थी? खासियत क्या थी, बस लोगों की अपने अपने मन की सोचा, पतना उनके नजरों में क्या है। बात ऐसा होता है किसी इंसान को शिफा मिल जाती है, चाहे यहाँ पे मिलो या मंदिर में मिलो या खुदा घर मिलो, मिलते जरूर है। तो इंसान फिर उस चीज पे यकीन करता है, ऊपर वालों को भूल जाता है। नहीं हमें यहाँ आकर वो मतलब काम हमारा हो गया, तो फिर इंसान यहाँ भरोसा करता है। ये बात थी बस इस पीर की। तो योगी जी के राज में मुसलमान के साथ पक्षपात भी हो रहा है क्या? जी देखो तो सबको पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो कहते हैं हम जो गलत है, जो गलत है तो उसके साथ गलत हो रहा है, जो सही है उसके साथ सही भी हो रहा है। अगर कोई इंसान गलत करेगा बचेगा थोड़ी ना, चाहे हिंदू या मुसलमान हो कोई भी हो। अगर इंसान सही है तो कोई खामा का कोई कर कुछ आवाम है, हम सीधे जा रहे हैं, ये हमारे हिंदू भाई खड़े, नहीं ना हमसे दिक्कत ना हमें इनसे दिक्कत है, कोई हमें कहेगा क्यों बताओ। बहुत अच्छा भाईचारा है भाई। किसी भी कॉलोनी किसी भी गांव में तुम चले जाओ, हिंदू के साथ मुसलमान बैठा हुआ मिलेगा, तुम्हें सामने निकल जाओ मुसलमान के साथ हिंदू बैठा मिलेगा। हिंदू होटल पे भाई हम खुद खाना खाने जाते हैं मुसलमान। मैंने तो बताया था खाना खा मैंने तो अपने मित्र बताए थे। ये सब सरकार ने भेदभाव कर रखा है कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। अन्य कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, भाईचारा सब चंगा है, भाईचारा सब चंगा है। बना रखा है। अग्रवाल क्या है कि हमारे ये न्यूज पे देखने के लिए मिलता है हिंदू मुसलमान है। तुम हम अभी तुम खड़े हो, तुम कहीं भी चले जाओ, हिंदू भी मिलेगा तो मुसलमान भी साथ में बैठे मिलेगा, तो बैठे मिलेगे। तो हमारे भाई हमारे पास खड़े। बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे मतलब खुद दोस्त खड़े हो, उनके खुद दोस्त है, बताओ। बिल्कुल हिंदू मुसलमान का भाईचारा ठीक ठाक है। हमारे अग्रवाल का दोस्त आगे वे हिंदू आगे ना, उन्हें हमसे गिला शिकवा ना हमसे उनसे।
हम बिल्कुल एकता करके बैठते भाई हैं, यूं सारे हमारा भाई है, हमारे हमारा इन भाई की तरह, इन भाई की तरह जेन्युइन आदमी एकदम डिक्टो जो भी मेरे दोस्त है मुसलमान। बिल्कुल सही बात। अब ये हमारे हिंदू भाई है, हमें ना इनसे कोई दिक्कत है ना इन्हें हमसे कोई दिक्कत है। दिक्कत है भाई साहब आपको? ना भाई साहब, तो भाई सिर्फ भाईचारा अपना होना। वहाँ पे जो पत्थर मारा था ना, वो क्यों मारा उनने? तुम्हें कुछ भाई करा था साहब उनने? गलती हो गई, गलती मांगी।